सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 पाठ 6 भगवान के डाकिए लेकर उपस्थित हैं। भगवान के डाकिए पाठ का नाम है भगवान के डाकिए। कहा गया है पक्षियों को, बादलों को और हवा को। डाकिया इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला बिहार, भारत। भगवान के डाकिए, डाकिया कहा जाता है जो चिट्ठियाँ पहुँचाता है डोर टू डोर। घरों में जो चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं उनको डाकिया बोला जाता है। पोस्टमैन इंग्लिश में उसको कहते हैं। यहाँ पर भगवान के डाकिया बोला गया है पक्षियों को, बादलों को और हवा को। ये एक देश का संदेशा दूसरे देश में लाते हैं। अब देखिए कवि परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 ईस्वी बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई। तब ये 65 वर्ष के थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज के हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनका हिंदी में विशिष्ट स्थान है और इनको विशेष श्रेणी का कवि माना गया। रचनाएं इनकी प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे के हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और दूसरे कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। इनकी जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तीनों रचनाएं हैं ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हैं। उर्वशी इनकी नंबर 1 कविताओं का संग्रह है। पाठ में प्रवेश, इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फ़र्क नहीं समझा। यानी एक देश से दूसरे देश में पक्षी आ जा सकते हैं, उनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। एक बादल दूसरे देश में जा कर के आसानी से बरस सकता है और एक देश की भाप ले जाकर दूसरे में पानी बनाकर उसको बरसा सकता है। इस प्रकार से प्रकृति ने पशु पक्षियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने के लिए इनको उपाधि दी है कि ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी, बादल और हवा, क्योंकि ये एक दूसरे में कोई भी भेदभाव नहीं करते। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाति सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। अर्थात जो फूल सुगंध फैलाते हैं वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं होती। इस कविता की भाषा तत्सम, तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। तत्सम अर्थात संस्कृत से लिए गए ज्यों के त्यों शब्द, और तद्भव
अर्थात उनसे परिष्कृत कर हिंदी के बनाए गए शब्द, तो उनको कहते हैं तद्भव शब्द। भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए अर्थात संदेश देने वाले हैं, जो एक महादेश यानी कि विशाल देश, बड़ा देश, जो एक महादेश यानी कि विशाल देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक देश से दूसरे देश को उड़ते हुए ये जाते हैं। इसलिए इनको बोला गया है भगवान के डाकिए। किन किन को? पक्षी को, पक्षियों को, बादलों को और हवा को। ये सब हमारी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ अर्थात पत्र पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं अर्थात पढ़ते हैं। बाँचना, पढ़ना। उनकी भाषा हम तो नहीं समझ सकते, मगर उनकी जो लाई हुई चिट्ठियाँ हैं अर्थात उनके द्वारा लाए गए जो पराग कण हैं, हवाओं में फैली हुई खुशबुओं को लाने का जो क्रम है और जो भाप बन कर के पानी आता है, उनको केवल पेड़ पौधे, पहाड़ आदि ही पढ़ सकते हैं। उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते, अर्थात उनको केवल पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं, वे ही उनको पढ़ते हैं, ऐसा इस कविता में बताया गया। तो देखिए आगे क्या कहता है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। प्रसंग इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसका। प्रसंग लिखने का ये तरीका इसमें बताया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत से लिया गया। और व्याख्या किस प्रकार है। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं, अर्थात उसकी चिट्ठियाँ, पत्र लेकर हमारे पास पहुँचे हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश अर्थात इन पोस्टमैनों का संदेश, ये पोस्टमैन है, इनका संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए वे लाए हैं वे समझ जाते हैं। जिसके लिए हैं अर्थात जिसके लिए वे लेकर ये संदेशा आए हैं वे समझ जाते हैं। कौन? पहाड़, वृक्ष, नदियाँ, ये सारी चीज़ें इनको समझ लेती हैं। भगवान बादलों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह पढ़ पाते हैं, क्योंकि वे संदेशे उनके लिए होते हैं। वे संदेश उनके लिए हैं जो ये पक्षी लेकर के आए हैं। जो ये पक्षी संदेशे लेकर के आए हैं ये उनको समझ पाते हैं, समझ लेते हैं, इनकी भाषाओं को समझ लेते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसकी व्याख्या आपको फेयर नोटबुक में करनी है। हम तो केवल सिर्फ यह आंकते हैं,
आंकते हैं, आकत गलत लिखा है, आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती यानी पृथ्वी दूसरे देश को सुगंध खुशबू भेजती है और वह, ये कौन ला रहे हैं? पक्षी ला रहे हैं, पक्षी। पृथ्वी दूसरे देश को सुगंध खुशबू भेजती है और वह सौरभ खुशबू हवा में तैरते पक्षियों की पाँखों यानी पंखों पर तिरता अर्थात तैरता है। जब वे फूलों पर बैठते हैं पक्षी, तो फूलों के गंध परागकण उनकी पंखों पर परों पर चिपक जाते हैं और वे जहाँ दूसरे स्थान पर जाते हैं लेकर अपने पंखों के साथ उड़कर जाते हैं, उस दूसरे देश के वृक्षों पर बैठ कर के अपनी खुशबू को फैला देते हैं, परागकणों को फैला देते हैं। ऐसे हैं भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए इस प्रकार से हैं। ठीक, देखिए आगे। और एक देश का भाप, बादल क्या करते हैं? और एक देश का भाप वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप उठ रही है एक चित्र के माध्यम से, और ये भाप बन कर के जब ऊपर उठती है तो ये बादल में कन्वर्ट हो जाती है। और बादल जब ऊपर पहुंचते हैं तो बादलों में जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है कि ठंड का मौसम ऊपर ठंडा होता है, तो ठंडी होकर वाष्प बूंदों का रूप ले लेती है और बारिश के रूप में इस पृथ्वी पर जल बरसाती है। इस प्रकार की बूंदें हमारी बारिश के रूप में हमें दिखाई देती हैं। ये है भगवान के डाकिए, पक्षी, बादल और हवा। प्रसंग है इसका, देख लीजिए इसका। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, पूरे विश्व में कोई भी भेदभाव नहीं समझते, इसको एक समझते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ का प्रसंग है। जब इसको व्याख्या सहित लिखना होगा तो इसमें प्रसंग इस प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से ये दिया गया। प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। अर्थात हमारे लिए बहुत सारी सीमाएं होती हैं, बंधन होते हैं। हम दूसरे देश में प्रवेश नहीं करते। वह अपना वरदान सबको देती है, प्रकृति सबको अपना वरदान देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश में उड़ती जाती है। और जो फूलों की सुगंध है वो बिना किसी भेदभाव के जिधर की हवा बहती है उधर को ही बह जाती है और उस क्षेत्र को महका जाती है जिस क्षेत्र से वो गुजरती हुई निकलती है। दूर दराज के पहाड़ी जो हमारे इलाके हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनसे होती हुई वो आगे बढ़ती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर यानी कि खुशबू इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती है। जब बादल बरसते हैं तो बादल किसी दूसरे देश से पानी भर कर के दूसरे देश के तालाबों, पोखरों, नदियों आदि से भाप बनकर के उठकर किसी अन्य देश में
बरस जाते हैं, वे भेदभाव नहीं करते। पाठ का सार देख लीजिए। पाठ का सार इस प्रकार है। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर एक देश से दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ इनको आसानी से पढ़ लेते हैं। अर्थात इनको आसानी से समझ लेते हैं कि प्रकृति ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। जल भाप बन कर के पहले बादल बनता है और फिर बादलों को ठंडा हो करके उसका पानी बन जाता है। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक दूसरे देश जाते हैं। ठीक यही कार्य पोस्टमैन भी करता है, कलेक्शन करता है चिट्ठियों का, पत्रों का, और फिर उनको डोर टू डोर पहुंचाता है। ठीक इसी प्रकार से पक्षियों को भी माना गया है कि पक्षी भी सुगंध और अन्य तरह की चीज़ें, परागकण आदि एक दूसरे के पास में, पेड़ पौधों के पास में पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। कौन कौन पढ़ पाते हैं देख लीजिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रकृति की बातें प्रकृति ही जाने, अर्थात प्रकृति की बातें प्रकृति ही जाने। देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों का भाव क्या है, या ये जो भाव दिए गए हैं, हमारे सामने 2 पंक्तियां दी गई हैं, तो दोनों भावों की लाइनें कौन सी हैं ये बतानी है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब देख लीजिए इनको, इन पंक्तियों में इनका सार है, जो वो पिछला सार है और ये पंक्तियां हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये है पहले कै वाले भावार्थ का लाइनें, पंक्तियाँ जो हमने ढूंढी हैं इसमें से। अब आगे देखिए प्रश्न ख, और प्रश्न ख में कौन सी पंक्तियों में झलक रहा है, पीछे दिया गया जो हमारा भावार्थ है वो देख लीजिए। नीचे है, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसलिए एक देश का भाप, यहाँ से ले लीजिए नीचे से, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश में पानी भरकर बरसता है। यहाँ से एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। तो ये पूरी की पूरी लाइन हमें कविता से मिल गई है, यानी जो पीछे दिया गया है वो भावार्थ है।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इन्होंने उत्तर है यहाँ पर हाँ, पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। जो संदेश दूसरे देश से लेकर के ये सब आते हैं, बादल, पक्षी और हवा, उनको प्रकृति के दूसरे यानी कि पेड़ पौधे, हवा, पानी और इनके अलावा जो प्रकृति में फैले हुए प्रकृति के दूत हैं या प्रकृति के घटक हैं, वो इनको पहचान लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसको देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, खुशबू भेजती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी खुशबू भेजती है। कवि का भाव यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और गंध प्यार का, अर्थात एक दूसरे में मिलजुल कर वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक मानना, एक माना गया है पूरे संसार को। और इसका संदेश देने के लिए पक्षी हमारे पास आते हैं, बादल आते हैं, हवा आती हैं, प्रकृति का संदेश लेकर। एक देश से दूसरे देश को ये भगवान के डाकिए, प्रकृति के डाकिए घूमते हैं, जाते हैं। आगे हम इस नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।